युश्वा 7वां बाब। आकान का संसार किया जाना। और बनी इसराइल ने अशियाए मकसूसा के बारे में कसूर किया, क्योंकि यहूदा के कबीले में से आकान बिन किरमी बिन जब्ती बिन जारा ने अशियाए मकसूसा में से कुछ ले ली। तो खुदावन का गजब बनी इसराइल पर भड़का, और यशवा ने यरहू से आई को, जो बैतेल के मशरिक में है, और आदमी भेजे और उनसे कहा कि चढ़ जाओ और मुल्क की जासूसी करो। तब वो आदमी गए और आई की जासूसी की। फिर वो यशवा के पास वापस आए और कहा कि तमाम लोगों को ना भेज, बल्कि 2000 या 3000 आदमी चढ़ जाएं और आई को मारें। सब लोगों को वहां जाने की तकलीफ ना दे, क्योंकि वहां के बाशिंदे थोड़े हैं। तब लोगों में से 3000 मर्द चढ़ गए और आई के आदमियों के सामने से भाग आए, और आई के आदमियों ने उनमें से 36 मर्द कत्ल किए और फाटक के आगे से शबारीम तक उनका ताकुब किया और उतराई पर उन्हें मारा। चुनाचा लोगों का दिल पिघला और पानी की तरह हो गया। तब यशवा ने अपने कपड़े फाड़े और खुदावन के संदूक के सामने वो और इसराइल के बुजुर्ग शाम तक जमीन पर मुंह के बल औंधे पड़े रहे। और उन्होंने अपने सरों पर मट्टी डाली, और यशवा ने कहा, हाय ऐ खुदावन, ऐ खुदा, तू किस लिए इन लोगों को उर्दन के पार लाया, ताकि उन्हें अमूरियों के हाथ में हवाले करे कि वो हमें नाबूद करे। ऐ काश कि हम मंसूबा बांधते और उर्दन के पार ही रहते। ऐ खुदावन, मैं क्या कहूँ, जबकि इसराइल अपने दुश्मनों के सामने पीठ फेरते हैं। किनानी लोग और इस मुल्क के सब बाशिंदे सुनेंगे तो वो हमें घेर लेंगे और जमीन पर से हमारा नाम मिटा डालेंगे। और तू अपने अजीम नाम के लिए क्या करेगा? तब खुदावन ने यशवा से कहा, उठ, किस वास्ते तू मुंह के बल जमीन पर पड़ा है? इसराइल ने गुनाह किया है, जिस अहद का मैंने उन्हें हुक्म दिया था उन्होंने उससे अदूल किया है, और अशियाए मकसूसा में से कुछ ली, बल्कि उन्होंने चोरी की और रियाकारी की, और अपने सामान में उन्होंने मिलाया। तो इसलिए बनी इसराइल अपने दुश्मनों के सामने कायम ना रहे, बल्कि अपने दुश्मनों के सामने से पीठ फेर के भागे, क्योंकि वो मलाउन हुए। तो मैं अब तुम्हारे साथ ना होऊंगा जब तक कि तुम मलाउन को अपने दरमियान से दफा ना करो। उठ, लोगों को पाक कर और उनसे कह कि अपने आप को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावन इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि तुम्हारे दरमियान कोई मलाउन है। तुम अपने दुश्मनों के सामने कायम ना रह सकोगे जब तक कि तुम मलाउन को अपने दरमियान से दफा ना करो। लिहाजा कल सुबह को तुम अपने कबीलों के मुताबिक सामने आओ, और जिस कबीले को खुदावन पकड़े वो अपने खानदानों के मुताबिक सामने आए, और जिस खानदान को खुदावन पकड़े वो अपने अपने घर के मुताबिक सामने आए, और जिस घर को खुदावन पकड़े उसका एक एक आदमी सामने आए। और ऐसा होगा कि जो कोई मखसूस शुदा शय के साथ पकड़ा जाए वो और उसका सब कुछ आग में जलाया जाए, क्योंकि उसने खुदावन के अहद की नाफरमानी की और इसराइल में शरारत का काम किया। चुनाचा यशवा सुबह सवेरे उठा और बनी इसराइल को कबीला बा कबीला सामने लाया। तो यहूदा का कबीला पकड़ा गया, और यहूदा के खानदानों को सामने लाया तो जारा का खानदान पकड़ा गया, और जारा के खानदान में से हर एक घर को सामने लाया तो जब्दी पकड़ा गया।
اور زبدی اپنے گھر کے ایک ایک آدمی کو سامنے لایا تو آکان بن کرمی بن زبدی بن زارا یہودا کے قبیلے میں سے پکڑا گیا۔ تب یشوع نے آکان سے کہا، اے میرے بیٹے، خداوند اسرائیل کے خدا کی بزرگی کر اور اس کے سامنے اقرار کر اور مجھے بتا کہ تو نے کیا کیا اور کیا چھپایا ہے۔ آکان نے یشوع کو جواب دیا اور کہا، در حقیقت میں نے خداوند اسرائیل کے خدا کا گناہ کیا ہے، اور میں نے یوں کیا کہ جب میں نے لوٹ کے مال میں سے ایک نفیس باپلی لبادہ اور 200 مسکال چاندی اور 50 مسکال وزنی سونے کی ایک اینٹ دیکھی تو میں للچایا اور میں نے انہیں لے لیا، اور دیکھ یہ سب کچھ میرے خیمے کے اندر زمین میں چھپایا ہوا ہے اور چاندی ان کے نیچے ہے۔ تب یشوع نے قاصد بھیجے، وہ اس کے خیمے کو دوڑے تو دیکھو وہ سب اس کے خیمے میں چھپایا ہوا تھا اور چاندی ان کے نیچے تھی، اور انہوں نے انہیں خیمے کے اندر سے لیا اور یشوع اور سب بنی اسرائیل کے پاس لے آئے اور انہیں خداوند کے حضور رکھا۔ تب یشوع اور تمام اسرائیل نے آکان بن زارا کو اور چاندی اور لبادہ اور سونے کی اینٹ اور اس کے بیٹوں اور اس کی بیٹیوں اور اس کے بیلوں اور اس کے گدھوں اور اس کی بھیڑوں اور اس کے خیمے کو اور جو کچھ اس کا تھا لیا اور انہیں وادی آکور میں لایا۔ اور یشوع نے کہا، تو نے ہمیں کیوں دکھ دیا؟ آج کے دن خداوند تجھے دکھ دے گا۔ تب سب اسرائیل نے اسے سنگسار کیا اور اس کے اوپر پتھروں کا بڑا ڈھیر لگایا جو آج کے دن تک ہے۔ تب خداوند اپنے غضب کی شدت سے باز آیا، اس لیے اس جگہ کا نام آج کے دن تک وادی آکور ہے۔